शायद मैं ये बताने से शुरू करूंगा कि वर्तमान में हमारी सुविधा में एक ही आकार के इनबिल्ट इंजन का परीक्षण पूरी गति से किया जा रहा है। यह इस परियोजना का तीसरा पैकेज है जिसका उपयोग कोणीय ग्राइंडर मशीन में भी सफलतापूर्वक किया जाता है। परीक्षण काफ़ी व्यापक है क्योंकि हम इसे 50 हर्ट्ज, 100, 150, 200, 250, 300 हर्ट्ज पर परीक्षण करते हैं। अभी हम लोडिंग मशीन की जो अनुमत गति है उस तक पहुंच गए हैं, इसलिए अब हम एक बेल्ट रिड्यूसर बनाने जा रहे हैं जो हमें 600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने की अनुमति प्रदान करेगा। क्योंकि इस विशेष मशीन पर हमने पहले इस तरह के परीक्षण नहीं किए थे। परीक्षण करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। हम सबसे पहले इंजन को चालू करते हैं। सबसे पहले बिना किसी लोड के मशीन को स्थिर तापमान मोड तक संचालित करते हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग 1 घंटे का समय लगता है। इसके बाद हम मशीन पर लोड लगाते हैं और उसी लोड के साथ तब तक संचालित करते रहते हैं जब तक कि तापीय संतुलन की पूरी तरह से स्थिर स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती, और इसके बाद ही हम सभी आवश्यक पैरामीटर को दर्ज करते हैं। इस तरह से हमें दिए गए रैखिक खंड पर अलग अलग बिंदु मिलते हैं जिन्हें हम विशेषताएं भी कह सकते हैं। फिर हम पहले से गर्म हो चुके इंजन पर स्टार्टिंग टॉर्क मापते हैं जब इंजन जाम होता है, और तब तक बढ़ाते हैं जब तक इंजन पलट ना जाए, यानी ओवरलोडिंग मोमेंट तक पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर यह सब कुछ काफ़ी तेज़ी से किया जाना बहुत आवश्यक होता है, नाम मात्र लोड पर स्थिर तापमान से, क्योंकि इतनी लंबी माप के दौरान इंजन अत्यधिक गर्म हो सकता है। अब तक किए गए परीक्षणों के दौरान हमें जो भी विभिन्न संकेतक प्राप्त हुए हैं और यह प्रक्रिया अभी भी लगातार जारी है, उनसे मिलने वाले परिणाम हमारे लिए पूरी तरह से संतोषजनक हैं। यह सिद्धांत रूप में अपेक्षित था, और जो पैरामीटर हमें मिले हैं वे वास्तव में बहुत ही आशाजनक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि साधारण इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टील का उपयोग करने पर भी 300 से लेकर 400 हर्ट्ज की आवृत्ति तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। क्योंकि 0.75 लीटर या यहाँ तक कि 1.5 लीटर आकार का इंजन और 1.49 किलोवाट की शक्ति वाला, मेरे ख्याल से इसका कुछ तो मतलब जरूर है। परियोजना के मुख्य विषय पर आते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूँ, मैं आपको विस्तार से यह भी बताना चाहता हूँ कि हाल के दिनों में हमारे द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं जो विशेष रूप से हमारे संभावित ग्राहकों के साथ सीधे संवाद और विस्तृत बातचीत से जुड़े हुए थे। निर्धारित स्थितियों, डिज़ाइन के प्रति दृष्टिकोणों और कौन कौन से समाधान हो सकते हैं, इन सभी पर विस्तार से काम किया गया है। हमने उनके और हमारे दृष्टिकोणों के आधार पर तकनीकी आवश्यकताओं का निर्माण शुरू कर दिया है। इसलिए इसमें कई चरण हैं, कई स्तर हैं, और हर स्तर पर अलग अलग चुनौतियां भी सामने आती हैं, लेकिन प्रस्तावित समाधानों में अर्थपूर्ण और सार्थकता है और अगर हम इनकी मात्रा के बारे में बात करें तो वह भी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस चीज़ का निर्माण हमने किया है वह अब सिर्फ एक कल्पना मात्र नहीं रह गई है, बल्कि अब यह एक ठोस और वास्तविक वस्तु बन चुकी है जिसे हम देख और छू सकते हैं। और हमारे यहाँ 2023, 2022, 2024 में जो विशेषज्ञ आए थे, उनमें से कई लोग अब जब दोबारा आ रहे हैं तो वे यह कह रहे हैं कि हाँ, अब यह सब कुछ वाकई में काफ़ी गंभीर हो गया है। बताइए, क्या LLC सोवेलमैश अपने ब्रांड के तहत घरेलू उपकरण जैसे कोण ग्राइंडर बनाने की योजना बना रहा है? नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। बहुत सी बेहतरीन कंपनियां हैं जिनके पास अनुभव और विशेषज्ञता है जो ये सब करती हैं, और सबसे अच्छा यही होगा कि हम उन्हें अपने मोटर सप्लाई करें, वह भी नियंत्रण के साथ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वे अपना काम कर रही हैं और करती रहेंगी। काम के मौक़ों को क्यों ख़त्म किया जाए। हमें उन्हें इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वे लोगों को ऐसे उत्पाद दें जिनमें नए उपभोक्ता गुण हों, और यह सब रूस में शुरू होना चाहिए ताकि पश्चिमी देश ईर्ष्या करें कि हमारे यहाँ की घरेलू तकनीक कम शोर वाली और ज़्यादा भरोसेमंद है। वैसे अब हम एक बिल्कुल ही अलग प्रकार के तार पर जा रहे हैं। यह एक एनामेल्ड वायर है। यह अब एक 155 डिग्री पर नहीं बल्कि पूरे 200 डिग्री पर काम करता है। यह इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मोटर की सेवा अवधि को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो यह तो हो गई पहली मुख्य बात। और दूसरी बात यह है कि कुछ खास तकनीकी समाधानों को लागू करने के लिए, जो कि लागत को काफ़ी हद तक कम करने के लिए बनाए गए हैं। तो यह हो गई दूसरी बात।
पहले ऐसा करना वास्तव में उचित नहीं था, क्योंकि हम इन सभी मोटरों को पूरी तरह से हाथ से बनाते थे। अब सब कुछ काफ़ी बदल गया है और बहुत अलग है, इसलिए हमारे काम करने के तरीके भी अब निश्चित रूप से बिल्कुल अलग हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीटीआर की आखिर क्या हालत है? बीटीआर के लिए इंटीग्रेटेड एनकोडर वाले बियरिंग्स तो आ गए हैं, लेकिन अभी हाथ थोड़े कम पड़ रहे हैं। इसलिए जैसे ही हम यहाँ इन सभी गतिविधियों, कमीशनों और बाकी अन्य सब चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद हम उस पर काम जारी रखेंगे। इंजन पर हम पीछे के बियरिंग्स बदलेंगे ताकि उनमें इनबिल्ट एनकोडर हो, क्योंकि वहाँ जगह की कमी है। लाइट मोटर गियर बॉक्स है, पीछे कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमने यह समाधान चुना है। क्या एसएमडी माउंटिंग पूरी तरह से शुरू हो गई है या अभी भी कुछ उपकरण खरीदने की ज़रूरत है? देखिए, सरफेस माउंटिंग लाइन चालू हो गई है, लेकिन एक एसएमडी माउंटिंग लाइन पर्याप्त नहीं है। सेलेक्टिव सोल्डरिंग ज़रूरी है, क्योंकि लीडेड एलिमेंट्स जैसे कि कॉइल्स, कनेक्टर्स, इनकी भी ज़रूरत होती है, और ये लाइन भी काम कर रही है। एक्स-रे कंट्रोल्स अब ठीक तरह से काम कर रहे हैं। इस समय चीन में ऑप्टिकल कंट्रोल सिस्टम के लिए एक इंस्टॉलेशन लाइन का निर्माण किया जा रहा है, और हमने इसके लिए आंशिक रूप से एडवांस भुगतान भी कर दिया है। जैसे ही वह तैयार हो जाएगी, हम बाकी की राशि का भुगतान कर देंगे। ऑप्टिकल कंट्रोल के लिए एक नया इंस्टॉलेशन बहुत जल्द ही आ जाएगा, और इसके बाद यह कहा जा सकता है कि पीसीबी की सोल्डरिंग और उसके कंट्रोल के लिए सभी आवश्यक उपकरण पूरी तरह से मौजूद होंगे। अगर सरफेस माउंटिंग लाइन पर एक और अतिरिक्त एलिमेंट इंस्टॉलर लगा दिया जाता है, तो इसकी उत्पादकता को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तब उसी उपकरण सेट के साथ, या हम कह सकते हैं कि उसी लाइन की उत्पादकता लगभग दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा एक लाइन है, या कहें कि उपकरणों की एक लाइन है, जो माउंटिंग के बाद पीसीबी की धुलाई के लिए है। गुणवत्तापूर्ण धुलाई के लिए वहाँ डियोनाइज्ड पानी भेजा जाता है। हमारे पास यहाँ जल शोधन और जल शुद्धिकरण के लिए एक विशेष स्टेशन मौजूद है। ये स्टेशन हमें पानी उपलब्ध कराती है, उदाहरण के तौर पर हमारे क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के लिए और हमारे कूलिंग इंस्टॉलेशन के लिए भी। स्प्लिट सिस्टम, फैन कॉइल और अन्य उपकरणों के लिए, साथ ही तकनीकी ज़रूरतों के लिए भी धन्यवाद।